स्प्रिंग ब्रेक साल 1989 मेक्सिको की सीमा पर बसा शहर माटामोरोस। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हजारों अमेरिकी छात्र यहां मस्ती करने आते थे। लेकिन उसी साल एक कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसने नार्को सैटनिस्ट्स शब्द को इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में दर्ज करा दिया। मार्क किलरॉय, एक अमेरिकी छात्र, स्प्रिंग ब्रेक के दौरान अचानक गायब हो गया। अमेरिकी और मैक्सिकन पुलिस दोनों हैरान थीं। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो किसी के भी दिमाग से परे थी। कुछ हफ्तों बाद मार्च के अंत में मैक्सिकन पुलिस एक ड्रग गैंग का पीछा करते हुए पहुंची। एक सुनसान जगह जिसे कहा जाता था रैंचो सांता एलेना, एक वीरान फार्म हाउस। जैसे ही पुलिस वहां दाखिल हुई, माहौल अचानक भारी हो गया। जमीन में कई जगह खुदाई के निशान थे। खोदा गया और बाहर निकले 15 शव। उनमें से एक शव मार्क किलरॉय का था। लेकिन असली डर शव नहीं थे। असली डर वो था जो कब्रों के बीच रखा था, एक बड़ा काला हांडा जिसमें हड्डियां, मिट्टी, जानवरों के अंग और इंसानी अवशेष भरे हुए थे। ऊपर रखा था एक कछुआ जिसकी खोल में जल रही थी एक मोमबत्ती। इसे कहा जाता है नगांगा। यह पालो मायोम्बे नाम के काले जादू का सबसे खतरनाक प्रतीक था। पालो मायोम्बे अफ्रीकी मूल का एक धर्म है, लेकिन जब यह गलत हाथों में पड़ जाए तो यह पालो नीग्रो बन जाता है, जहां इंसानी बलि ताकत पाने का साधन मानी जाती है। इस सब के पीछे एक ही नाम था, जो क्यूबा में जन्मा, मियामी में पला बढ़ा। उसकी मां खुद जादू टोने की जानकार थी और कॉन्स्टेंजो ने इसी ज्ञान को अंधविश्वास और अपराध में बदल दिया। वो करिश्माई था, महंगे कपड़े पहनता था, लग्जरी गाड़ियां चलाता था और अपने अनुयायियों से कहता था, मेरा जादू तुम्हें अमीर बनाएगा और पुलिस तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन हर झूठ की एक सीमा होती है। एक छोटी सी गलती और पूरा ताश का घरौंदा बिखर गया। मई 1989 मैक्सिको सिटी। एक अपार्टमेंट पुलिस ने कॉन्स्टेंजो और उसके गिरोह को घेर लिया। कॉन्स्टेंजो जानता था अब सब खत्म हो चुका है। वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। उसने अपने सबसे वफादार बॉडीगार्ड मार्टिन क्विंटाना से कहा, मुझे मार दो। और अंधी श्रद्धा में डूबा क्विंटाना ने अपने पादरीनों और उसके प्रेमी को गोली मार दी। शैतान का राज यहीं खत्म हुआ। सारा अल्द्रेते और बाकी सदस्य गिरफ्तार किए गए। लंबी सजाएं हुईं। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, यह सब क्यों हुआ? माटामोरोस और बुरारी, दो अलग देश, दो अलग कहानियां, लेकिन जड़ एक ही है। सामूहिक मानसिक विकार, एक ताकतवर नेता, एक बंद समूह और वास्तविकता से पूरा कट जाना। यह कहानी सिर्फ एक पुलिस केस नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह बताती है कि अंधविश्वास, डर और एक तानाशाह चरित्र किस हद तक इंसानी दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। असली शैतान कभी भूत या प्रेत नहीं होते। असली शैतान वो होते हैं जो इंसान के डर और लालच को उसी इंसान के खिलाफ हथियार बना देते हैं।